आपने उनका नाम लिखा, उसके बाद फिर आपने लिखना है उनका मोबाइल नंबर, उसके बाद आपने लिखना है उनका मोबाइल नंबर। तीसरा नंबर आपने लिखना है ईमेल आईडी, वो यहां पर आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन ये इस साइड पे तीसरे नंबर पर ईमेल आईडी यहां पर सब तो। अब ये आपने उनका नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी एंटर कर ली। इसके बाद इसे जी, और इसमें आपको जो है 3 चीजें आपको मशीन में एंटर करना पड़ेगा। तो वो 3 चीजें जो है वो आपको एंटर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज जो आपको एंटर करनी है इस मशीन के अंदर वो है लंबाई, हाइट। अब नॉर्मल क्या होता है कि हम लोग जो हैं, हम लोग जितने भी लोग हैं भारतीय लोग, हम लोग जब भी अपने हाइट की बात करते हैं तो हम लोग हमेशा किस चीज की बात करते हैं जी? अगर किसी से भी पूछो आपकी हाइट क्या है तो बोलेगा जी 5 फुट 4 इंच, 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 9 इंच, 5 फुट 11 इंच, ऐसे कर, राइट, या 6 फुट, है ना। लेकिन क्या है, ये मशीन जो है ये हाइट लेती है सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से। तो हमारे को इंचों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, हमारे को इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इंचेस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कैसे करना है? बहुत सिंपल है। मान लीजिए कि कोई इंसान है, उसकी हाइट है 5 फुट 7 इंच। अब उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, आपके पास सभी के पास ये मोबाइल है, सभी के पास ये मोबाइल, ये देखो सभी के पास ये मोबाइल है। मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन होती है जिसको बोलते हैं गूगल। ये देखो सर, ये गूगल आ गया, ये गूगल आ गया और ये गूगल खुल गया। अगर आप इसको गूगल को देख रहे हो तो यहाँ पर आपको एक माइक दिखाई दे रहा है सर, दिखाई दे रहा है ना माइक, है ना, माइक दिखाई दे रहा है। माइक पे आपको क्या है, माइक पे आपको टच करके बोलना है 5 फुट 7 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो मैं इसको बोलता हूँ गूगल कन्वर्ट 5 फुट 7 इंचेस इनटू सेंटीमीटर्स। ये देखो 5 feet 7 inches is 170.18 centimeters. हो गया सर। तो मैंने क्या किया, गूगल को आदेश दिया कि गूगल 5 फुट 7 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, तो उसने 170.18 सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दिया। राइट सर। तो जहां पर भी नेटवर्क का है वहां पर अपने पास, सभी के पास गूगल है, तो गूगल को चेंज कर लो सर, गूगल से कर लो, है ना। 5 फुट जो है 7 इंच को कन्वर्ट करके 170 सेंटीमीटर, 170.18 सेंटीमीटर, पहला तरीका। दूसरा तरीका है इंची टेप। आप सभी ने इंची टेप भी रखा हुआ है। इंची टेप से हाइट कैसे निकालना है? कई बार हम लोग क्या बोलते हैं कि तुम नीचे से पकड़ कर ऊपर तक लेके जाता हो, ऐसा नहीं सर। जिस इंसान का आप हाइट लेना चाहते हो उसको क्या करो, उसको दीवार के साथ सटा के खड़ा करो, बिल्कुल सीधा, चप्पल वगैरह ये निकाल दो, बिल्कुल सीधा दीवार के साथ खड़ा कर दो। जहां पर उसका सर खत्म होता है, बिल्कुल बिल्कुल टॉप पे, वहां पर कॉपी रख के निशान लगा दो और उस निशान से आपको जो है नीचे की तरफ मापना है। फिर आपके पास एग्जैक्ट हाइट आएगी, एग्जैक्ट हाइट आएगी। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका है, अगर आपके पास इंची टेप भी नहीं है और ऐसी जगह पर है जहां पर नेटवर्क भी नहीं है, तो तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है कैलकुलेट कर लेना। आपको क्या करना पड़ेगा, 5 फुट 7 इंच को इंचेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 फुट 7 इंच को इंच में बदलेंगे तो कितना आएंगे, कितने इंच आएंगे सर? किसी को पता है कैसे कन्वर्ट किया जाता है? 1 फुट में कितने इंचेस होते हैं? 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 12। सही है सर, 12। तो 5 फुट में कितने हो गए? 60। और 50 60, बिल्कुल सही, 60। ठीक है, और 7 ऊपर थे तो कितने हो गए? 67। सही है सर, 67, 67 हो गए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 67 को मल्टीप्लाई करूंगा 2.54 से। ये देखो सर, आपके सामने करूंगा तो उतना ही आएगा सर। ये देखो, ये 67 मल्टीप्लाई बाय 2.54, ये देखिए सर, जी जी राइट, 170.18
8 सही है सर। तो आपके पास 3 तरीके हो गए हाइट निकालने के, पता कर लीजिए 5 फुट 7 इंच, गूगल को बोलिए, या दूसरा इंची टेप से माप लीजिए, या तीसरा उसको आप फिजिकली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट सर, बिल्कुल। अब दूसरा चाहिए अपने को, वापस मैं जाता हूं पीपीटी के ऊपर। पीपीटी के ऊपर तो ये आपके साथ मैंने पीपीटी शेयर किया। अब यहां पर दूसरी चीज चाहिए, उम्र, एज, कि आपकी उम्र कितनी है ना। तो मैं दोबारा से स्टॉप शेयर करता हूं। हाँ जी, श्याम नारायण जी, आपकी उम्र कितनी है? 41. 41, वेरी गुड, थैंक यू। उसके बाद रीना सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। वैसे मैडम ऐसा है कि महिलाओं से उनकी उम्र पूछते तो नहीं है, लेकिन दिक्कत ये है कि मशीन ये मांगती है उम्र। तो आप बताइए आपकी उम्र क्या है? 37. 37। अब सिंपल चीज हो गई सर, सिंपल चीज हो गई कि उम्र लिखनी है तो उम्र पूछ लीजिए, आसान सी बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहला हाइट चाहिए था, दूसरा अपने को एज चाहिए था, तो ये दोनों डाटा अपने पास आ गया और हमने इसको बॉडी स्कैनर जो डायरी है, वेलनेस डायरी, उसके अंदर लिख लिया। अब अपने को तीसरा क्या चाहिए? जेंडर। जेंडर कि वो स्त्री है या पुरुष है। कैसे पूछा जाएगा आप स्त्री हो कि पुरुष हो? कुछ तो देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा। हाँ, उसको देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पूछ लिया ना सर, तो जितनी आपने अभी तक अपनी इमेज बनाई है ना, वो सारी गुड़ गोबर हो जाएगी सर। राइट? तो ये तीसरी चीज नहीं पूछना है सर, दो ही चीजें पूछना है, हाइट पूछना है और उम्र पूछना है। राइट? और तीसरी, आंखों से देख के अंदाजा लगा लेना है पुरुष है कि स्त्री है। अब अपने पास जो 3 डाटा थे, वो तीनों के तीनों डाटा अपनी डायरी में नोट कर ली। हमारे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी आ गया, नाम आ गया, उसके बाद उनकी हाइट आ गई, उनकी एज आ गई और उनका जेंडर आ गया। अब हम लोग तैयार हैं उनका बॉडी स्कैनिंग करने के लिए। इससे पहले अपने को बॉडी स्कैनर को हाथ नहीं लगाना है। यहां तक बात क्लियर में हुई तो ऐसा कर दीजिए, नहीं हुई तो ऐसा कर। क्लियर हुई? क्लियर करना है सर। हाँ, ऐसा करना है। राइट, चलो अब मैं क्या करता हूँ, चंदन जी, मैं ना एक और नंबर से अपने मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, पवनदीप सिंह के नाम से ही, उसमें भी को होस्ट बना दीजिए, तो मैं एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूं सब दोनों मशीन से। पवनदीप सिंह के नाम से दूसरे नंबर से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो आप एक बार उसको को होस्ट बना दीजिए। हो गए सर, हो गए? चलो गुड। तो हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये मैं अभी आपके साथ जो है वो पूरा का पूरा डाटा शेयर करता हूँ। ये देखो सर, मैं आपके साथ अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये आ गया कैमरा। हाँ, दिखाई देना शुरू हो गया सर आपको? यस यस। ओके गुड, ग्रेट। अब बहुत ध्यान से समझो सर, मैंने आपको बताया था ये हमारे 4 टर्मिनल हैं, ये हमारा स्क्रीन है, ये हमारे 4 स्विचेस हैं। ये पुराने वाले, नए वाला बाद में दिखाऊंगा, पुराने वाला जिनके पास है पहले वो सीख। तो अपने को क्या करना, अब अपने पास डाटा है, हाइट थी अपने पास 170.18। अब 18 का तो कुछ कर नहीं सकते, तो 170 हाइट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी मशीन को ऑन करेंगे हम लोग गेस्ट से ऑन करेंगे। गेस्ट अगर यहां से ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये मशीन केवल वेट ही करेगी, केवल वजन ही करेगी, फिर बॉडी स्कैनिंग नहीं करेगी। राइट? तो हम लोग गेस्ट से ऑन करेंगे, तो यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है 160 सेंटीमीटर। ये कंपनी की तरफ से फीड 160। हम लोग इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, बढ़ाएंगे तो इससे, कम करेंगे तो इससे। जो तीर का निशान ऊपर की तरफ है उससे बढ़ाएंगे, जो तीर का निशान नीचे की तरफ उससे कम करेंगे। तो अब अपने को चाहिए 170, तो हम लोग इसको बढ़ाएंगे। ये देखो सर, ये बढ़ना शुरू हुआ, ये देखो, ये बढ़ना शुरू हुआ, तो अब ये बढ़ गया, तो ये पहुंच गया 170 पे। अब 170 चाहिए था, 170 पे पहुंच गया। अब इसको क्या करना है, इसको मशीन के अंदर फीड करना है। तो क्या दबाना है, सेट। तो सेट दब गया, सेट गया,
तो अब क्या आ गई एज। अब मान लीजिए वो जो 5 फुट 7 इंच है वो भाई साहब है और उनकी एज है 22 साल। तो अब 22 साल करना है तो क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कंपनी की तरफ से क्या फीड है, 30 साल। तो हम लोग यहां से कम करेंगे, ये देखो कम होना शुरू हुआ, ये देखो ये कम होना शुरू हुआ। तो ये आ गया 22 साल का। और अब क्या करना है, इसको 22 साल आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको दोबारा से सेट कर दिया। यहां पर आपको 2 आइकन दिख रहे हैं, एक लड़की है जिसने स्कर्ट पहना हुआ है और एक पुरुष है ना। तो अपने को सिलेक्ट करना है। अब 22 साल का जो लड़का था वो लड़का था जिसकी 170 सेंटीमीटर हाइट थी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ये दबाएंगे तो क्या हो गया, लड़की का जो आइकन है वो ब्लिंक करने लगा। अपने को लड़की नहीं, दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो ये आ गया लड़के का आइकन। ठीक है ना सर, ये देखो सर लड़के का आइकन क्लिक कर। अब क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। अब सेट हो गया। अब यहाँ पर 4 चीजें नोट करनी है। 0.0 किलोग्राम पहला, दूसरा लड़का, तीसरा गेस्ट और चौथा वेट। जब ये 4 चीजें आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देनी शुरू हो जाए, इसका मतलब अब आपका मशीन तैयार है बॉडी स्कैनिंग करने के। राइट, तो मैं 1 मिनट के लिए इसको स्क्रीन बंद करता हूं। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पुरानी मशीन का, या हमारी पुरानी मशीन, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है पुरानी मशीन का तो आप पूछ सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज कीजिए तो मैं इसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद फिर मैं नई मशीन पकड़ूंगा। जल्दी से जिनके पास पुरानी मशीन है, अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं। नहीं, कोई सवाल तो नहीं बनता है सर। हाँ, कोई नहीं, किसी का सवाल नहीं है। चलो गुड। चलो इसके बाद अपनी थोड़ी सोफिस्टिकेटेड नई वाली, हाँ ये नया वाला मशीन आया अपने पास। आपको पता है ये आपके डिपोज पे, पीयूसीज पे या फिर वंडरवर्ल्ड पे अवेलेबल है। तो इसका जो एमआरपी है वो 3999 है, जो डीपी पर प्राइस है वो भी 3999 है, 4000। और इसके ऊपर आपको 800 पीवी मिलेगी, 800 पीवी मिलेगी आपको, 800 पीवीज। राइट, तो अब हम लोग इस मशीन से बॉडी स्कैनिंग करके देखते हैं। राइट, चलो तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं। राइट, दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। अरे ये तो कैमरा दिखाई दी। अरे ये क्या हो गया, दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। कैमरा नहीं शेयर हुआ था, स्क्रीन शेयर हो गया। अब ये अपने पास मशीन आ गई। राइट, अब ये अपने पास मशीन, ये नए वाला मशीन है। वही तरह के 4 टर्मिनल्स हैं, वही तरह की स्क्रीन है। और जो आपको बहुत हल्के लाइट में दिखाई दे रहे थे, यहाँ पे 3 स्विचेस थे, वहां पे 4 थे, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ये ऑन और ऑफ करने वाला स्विच है। ये देखो मैंने दबाया तो ऑन हो गया, लेकिन ये अभी वेट मशीन का काम करेगा। इसको एक बार और दबाएंगे तो ये बॉडी स्कैनर बन जाएगा। ये देखो सर गेस्ट आना शुरू होगा ना, अगर आप इसको देखो, ये देखो चमकना शुरू हो गया गेस्ट, ये देखो। राइट, तो अब ये हो गया। तो अब अपने को क्या करना है, इसको तीसरी बार दबाना है। तो यहाँ पर एज आ गई। तो उस लड़के को क्या बोलना है, लड़का कितने साल का था, 22 साल का। तो हम लोग इसको 22 पे लेके जाएंगे। ये देखो आप, राइट, तो ये आ गया 22 साल। अब इसको क्या करना है, सेट करने के लिए यही स्विच दबाना है। अब यहाँ पर फिर हाइट आ गई 160 सेंटीमीटर, तो वो 170 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ से बढ़ाएंगे हम लोग। ये देखो, ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये आ गया 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर। तो अब ये बिल्कुल फाइनल पहुंच गया। तो क्या करेंगे, इसको अगेन सेट करेंगे। अब यहाँ पर फिर देखिएगा तो आपको यहाँ पर एक महिला का और एक पुरुष का आइकन दिखाई देगा। ये देखो, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला करोगे, फिर ऊपर वाला करोगे। ये देखो पुरुष वाला आइकन सिलेक्ट होगा। ये देखो पुरुष वाला आइकन सिलेक्ट होगा। अब इसको क्या करेंगे, सेट कर देंगे। राइट,
तो अब ये एक बार आपको बता रहा है जी 22 साल का 170 का है और पुरुष है, तो ये 0.0 kg आ गया। अब आपका बॉडी स्कैनर तैयार है स्कैनिंग करने के लिए, राइट। ये देखो सर एक बार, ये देखो ये बॉडी स्कैनर, राइट। तो अब मैं यहां से इसकी स्क्रीन करता हूं बंद। अगर आपका कोई प्रश्न है दोनों बॉडी स्कैनर में से किसी से भी तो आप पूछ लीजिए। उसके बाद फिर हमने ऑपरेशन करना सीख लिया। अब हम लोग कुछ प्रिकॉशन लेंगे। कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं? किसी का कोई सवाल नहीं है? नहीं, बस एक ही सवाल है सर, छोटा है तो कभी कभी आदमी का पैर बड़ा हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा होने तो कोई दिक्कत नहीं। मेन अपना जो है ना सर, मेन अपना टर्मिनल है, ये टर्मिनल कवर होना चाहिए। वो तो आप आसानी से हो जाता है। हाँ बस मेन वो। अब ये देखो ना सर, काफी अंतर है, साइज में काफी अंतर है। ये दोनों को मैंने बराबर खड़ा किया और ये देखो सर कितना अंतर है, लगभग आधा। हाँ मतलब ऊपर वाला जो हिस्सा है ना सर, जो इसका स्क्रीन है वो अलग से दिखाई देता है बाहर की। हाँ जी, तो हेनरी आ गए सर, कुछ सवाल है क्या? जी जी। शत्रुधना प्रजापति जी, आइए सर। हाँ जी सर। सर मेरा सवाल ये है कि ये मशीन जो न्यू वाला आया है अभी, वो ऐप से भी कनेक्टेड होता है क्या? नहीं सर, ये हाथ से नोट करना पड़ेगा सर। ऐप वाला हमने दिया था आपको, लेकिन ऐप वाले पे हमारे को एक्सपीरियंस बुरा रहा, क्योंकि अभी तक हमारे साथी बहुत सारे जो है वो ऐप से कनेक्ट करना और उसके बाद फिर कैसे उसको जो है रिट्रीव करना डाटा, वो है। इसमें क्या है, क्योंकि इसमें आप नोट कर पाते हो ना सर, आपका रिकॉर्ड रहता है, वहां से वो रिकॉर्ड गायब हो जाता है। अच्छा, तो वो जो रेशियो जितना रहना चाहिए ह्यूमन बॉडी में, वो हम लोग को पता कैसे चलेगा सर? क्या मतलब उसका वेट, उसका हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना रहना चाहिए? और अरे वो बताऊंगा ना भाई। अरे क्या है, अभी ऑपरेशन चलेगा सर। क्या है? अच्छा मेरे को ये बताओ, आपने क्या लिखा है? शत्रुधन प्रजापति मैंगो, इसका क्या मतलब? मैंगो नहीं है, मांगो है सर, मांगो। अच्छा मांगो, टाटा। अच्छा ये उनकी कास्ट? नहीं, ये जगह है जमशेदपुर टाटा में जगह है सर। अच्छा मांगो। भाई हमारे को तो मैंगो ही दिखता है, क्योंकि मैंगो का सीजन चल रहा है ना। नहीं सर, दोनों का स्पेलिंग ही सेम है, दोनों का स्पेलिंग ही सेम है। दोनों का स्पेलिंग बोला जाता है। हाँ, तो वो क्या है, शत्रुधन ऐसा है कि वो जैसे ही हम लोग वहां तक पहुंच जाए, आपका वो सवाल भी क्लियर हो जाए, उसका कोई। वसुदेव मेहता जी आइए। सर मेरा सवाल ये है कि ये मशीन वजन कितना वजन तक आदमी चढ़ जाए तो ये सहन कर सकती है? इसके ऊपर लिखा हुआ है सर 150 केजी, 150 केजी लिखा हुआ है इसके ऊपर। ठीक है सर। आदमी जितना वजन का होता है वो चढ़ सकता है, हाथी छोड़ के। ठीक है सर। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब वो कौन से प्रिकॉशन है जो लेने हैं जब आपको किसी का बॉडी स्कैनिंग करना है, तो आप वो लिखिए सर। कौन कौन से प्रिकॉशन लेने हैं आपको, कौन कौन सी ऐसी चीजों जिनका ध्यान रखना है बॉडी स्कैनिंग करते समय? सबसे पहला प्रिकॉशन लिखिए सर। सबसे पहला प्रिकॉशन, आप जिनका भी बॉडी स्कैनिंग करेंगे, आप उनको बोलिएगा कि सर जूता, चप्पल, मोजा वगैरह उतार दो, नंगे पांव करना है, बेयर फुट, नंगे पांव या बेयर फुट करना है। अगर पैर गंदा है, मिट्टी वाला पैर है, तो उनको बोलिए जी पैर धो के आ जाओ, पैर धो के आ जाओ। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। अगर उनके पास कोई पर्स है या कोई पर्स है या कोई कॉइन है या कोई बेल्ट है, आप उनको बोलिए निकालने के लिए, आप उनको बोलिए निकालने के लिए।
पर्स है, कॉइन्स हैं, ये सारी चीजें हैं, उनको निकालने के लिए बोलिए। या कई लोग जो है उनकी जेब में चाबी वगैरह रहता है, या कई बार जो है वो दुकान का या छल्ला रहता है, या फिर कई बार क्या है, कई जो बड़े अच्छे मतलब जवान लोग जो होते हैं ना, वो स्टील की या मेटल की बेल्ट पहनते हैं, स्टील की या मेटल की बेल्ट पहनते हैं। तो वो जो बेल्ट है वो निकालना है, वो निकालना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए सर, तीसरा पॉइंट लिखिए सर, तीसरा पॉइंट लिखिए कि आपको जिनका भी बॉडी स्कैनिंग करना है, आपको जिनका भी बॉडी स्कैनिंग करना है, उनको बोलना है नीचे नहीं देखना है, सामने देखिए, नीचे बिल्कुल नहीं देखना, बिल्कुल सामने देखना है, नीचे नहीं देखना है, बिल्कुल सामने देखना है। 3 पॉइंट हो गए। चौथा, बॉडी स्कैनर को आपको प्लेन जगह पे रखना है। बॉडी स्कैनर को आपको बिल्कुल प्लेन सरफेस पे रखना है, प्लेन जगह पे रखना है, ऊंचा नीचा नहीं, हिलना नहीं चाहिए बॉडी स्कैनर से, हिलना नहीं चाहिए बॉडी स्कैनर। 4 चीजें हो गई। पहला मैंने बताया पैर साफ होना चाहिए, जूता चप्पल वगैरह मोजा वगैरह नहीं। दूसरा मैंने बताया कोई चाबी छल्ला कॉइन वगैरह मोबाइल वगैरह सब निकलवाने के लिए बोल दीजिए। तीसरा मैंने बताया उनको बिल्कुल सीधा और सामने देखने के लिए बोलिए, उनको बोलो नीचे नहीं देखना, नीचे देखने का काम हमारा है, आप बिल्कुल सीधा और सामने देखो। 3 हो गए। चौथा का जो है वो आपको जो है प्लेन सरफेस पे रखना है, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। और 5वां और अंतिम जो चंदन सर ने ऑलरेडी बोला था, 5वां और अंतिम वो है कि वो पूरा का पूरा टर्मिनल कवर होना चाहिए। वो जो चारों टर्मिनल है ना वो पूरा कवर करना, चाहे नया वाला बॉडी स्कैनर है चाहे पुराने वाला है, वो आपको पैर से कवर करना है, चारों टर्मिनल। राइट? इसीलिए हम लोग छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करते हैं जिनके पांव छोटे होते हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि वो सिग्नल वीक हो जाते हैं। और दूसरी चीज, छोटे बच्चे 14 साल से छोटे बच्चों के लिए हमारे पास 2 ही तो प्रोडक्ट है या 3 दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज डीएच के ट्विस्ट दे सकते हैं, और न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं एक दिन छोड़ के। तो इसीलिए अपने को क्या है, बच्चों का नहीं करना। राइट सर? तो ये 5 प्रिकॉशन आपको लेना है बॉडी स्कैनिंग करते समय। एक सर यहीं पे हम पूछ लेते हैं, लेडीज अगर पायल पानी हो या बिछिया पानी हो पैर में तो नहीं, तो अगर पायल है तो वो निकाल दीजिए, क्योंकि पायल हैवी होता है। वो जो पैर के जो छोटे छोटे मतलब वो पहनते हैं उंगली के अंदर, जो पहनते हैं पैर की उंगली के अंदर, वो उनकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो छोटे छोटे। अब पायल मोटी पहनी है तो फिर तो रिक्वेस्ट कर दीजिए कि आप निकाल लो तो ज्यादा अच्छा। ओके राइट, ये हो गया सर। अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये 10 रिजल्ट आएंगे, ये 10 रिजल्ट आएंगे जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पापा को उधर एनर्जी ड्रिंक देगा रंजित सर, तो मैं एगो एनर्जी ड्रिंक दीजिए तो हमको, लाएंगे तो दे देंगे कल। एगो एनर्जी ड्रिंक दीजिए तो कल लाएंगे तो दे मैंने देंगे। बनाया हुआ है अपनी तरफ से, क्योंकि बॉडी स्कैनिंग की ट्रेनिंग जो है वो पूरे आरसीएम परिवार में मैं ही देता हूँ, और न्यूट्रीचार्ज से बॉडी स्कैनर की कोई भी ट्रेनिंग नहीं देता है। तो मैंने अपनी तरफ से बॉडी स्कैनर का एक जो है वो बनाया हुआ है, वो मैं आपके लिए जो है वो यहाँ पे उसका फोटो जो है ना वो आप फोटो खींच। हाँ, तो ये फोटो जो है मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो यह फोटो खींच लीजिए। ये फोटो खींच लीजिए। इसमें रेफरल रीडिंग है, जो अपना भाई साहब बोल रहे थे ना अभी, कैसे पता चलेगा वेट कितना है और वो सारा कुछ कितना है, इसी से पता चलेगा। हाँ, ये है, ये 10 चीजें अपने पास, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 रिजल्ट आते हैं सर हमारे।
सबसे पहला रिजल्ट जो आता है सर वो आता है वजन, वेट। तो वेट जो है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर। कई लोगों का जो वेट होता है ना वो होता है मसल्स के कारण, जैसे पहलवान है, बॉडी बिल्डर है, वो ओवरवेट होते हैं, लेकिन उनका जो वेट होता है वो मांसपेशियों के कारण होता है। उनकी मांसपेशियां बड़ी बड़ी और मजबूत मांसपेशियां होती हैं, राइट। रंजीत सर, तो वेट का इतने बहुत दिन में ज्यादा वर्क हो इंपॉर्टेंस गया। नहीं है। लेकिन फिर भी आप नोट करना चाहते हो तो ये लिखा हुआ है, आपका जितने सेंटीमीटर हाइट है उसमें से 100 माइनस कर लो, उसमें से या तो +3 कर दो या -3 कर दो। जैसे मान लीजिए 170 सेंटीमीटर हमने उस लड़के की height बोलो निकाली। मत। 170 सेंटीमीटर में से 100 तुम्हारी बंद करो, सेंटीमीटर तो माइनस बोलो कर मत, दो तो बचा नहीं बोलिए 70। जोर से। तो 77 में से +3 और -3 मतलब उस लड़के का वजन जो है वो 67 किलो से 73 किलो के बीच में होना चाहिए। 67 केजी से 73 किलो के बीच में होना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना। इसके बाद आता है बीएमआई। बीएमआई जो होता है दोस्तों वो होता है बॉडी मास इंडेक्स। ये आपकी हाइट और आपके वजन का अनुपात होता है। आपकी हाइट और आपका जो वजन है उसका अनुपात होता है। ये चाहिए 20 से 25 से बीच में। से 25 के बीच। अगर इससे ज्यादा है तो बंदा मोटा है, अगर इससे कम है तो कमजोर। लेकिन अगेन फिर मैंने यहां पर लिखा हुआ है नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तीसरी चीज जो आएगी वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है, वो है बॉडी फैट। बॉडी फैट परसेंटेज, बॉडी फैट परसेंटेज कितना होना चाहिए? महिलाओं के लिए 25 या 25 से कम, पुरुषों के लिए 20 या 20 से ज्यादा। 20 से कम, महिलाओं के लिए 25 या 25 से कम, पुरुषों के लिए 20 या 20 से कम, सॉरी ज्यादा नहीं कम। पुरुषों के लिए 25 या 25 से कम, महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए 25 या 25 से कम, पुरुषों के लिए 20 या 20 से कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का बड़ा हो तो क्या देना है लिख लीजिए। खाना नहीं खाएगा। अगर किसी का ये फैट बड़ा हुआ हो तो क्या देना है? पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट होता है सर एक, आपको पता है पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट क्या होता है? yes. किसी को पता है तो हैंड रेज करके बताइए। किसी को पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट का पता है तो प्लीज हैंड रेज करके बताइए जल्दी से। हाँ जी सुधीर सर बोलिए। अरे कहाँ गए? ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर। हाँ तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट प्रोटीन, आता है? विटामिन, मिनरल, फाइबर। सर उसमें कौन सा प्रोडक्ट आता है? न्यूट्रीचार्ज। उसमें अगर मेन है सर न्यूट्रीचार्ज मेन, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट। हाँ पीवीएमएफओ, वो भी है ना सर साथ में पीवीएमएफओ, तो वो फिर ओमेगा, तो ओमेगा तो न्यूट्रीचार्ज ओमेगा, वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा। इसको बोलते हैं पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट, पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट। ये मैंने आपके ऊपर लिख दिया था चैट बॉक्स, पीवीएमएफओ ब्रेक, राइट। तो जिनका बॉडी फैट ज्यादा है उनको क्या देना लिख लीजिए सर। सबसे पहले ब्रेकफास्ट में पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता नहीं करना है। पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट अगर लिख लीजिए अगर 30% या 30% से ज्यादा है, अगर 30% या 30% से ज्यादा है तो पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट एज अ ब्रेकफास्ट, पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट। लंच के आधा, लंच के बाद, लंच के बाद, लंच के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज। न्यूट्रीचार्ज बायोएज क्या करता है? ये पाचन को अच्छा कर देता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, तो उनका वेट जो है कम करने के लिए हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका असर बहुत अच्छे तरीके से होता है। पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट
लंच के बाद न्यूट्री चार्ज बायो ए। और तीसरा रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज एस एंड एफ। रात के खाने की जगह पे न्यूट्री चार्ज एस एंड एफ। पनीर भी रहेगा बड़ा होता है। नेक्स्ट और ये कब तक देना है? जब तक बॉडी फैट 30% तक नहीं आ जाता। और 30% से कम है तो सिर्फ पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट, सिर्फ पीवीएमएफ को ब्रेकफास्ट और न्यूट्रीचार्ज बायो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर। 5वें नंबर पर है वाटर परसेंटेज। दोनों मशीन के हिसाब से 55% या इससे ज्यादा होना चाहिए। इनका दोनों का सेम है, एक ही कंपनी का है, तो इनका दोनों का जो रेफरल रीडिंग है वो सेम है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है मसल मास 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आता है मसल मास। मसल मास का मतलब होता है कि मांसपेशियों का कुल वजन कितना है आपके शरीर में। तो कोई बंदा दुबला पतला होगा तो मांसपेशियों का वजन कम होगा, ज्यादा मोटा होगा तो मांसपेशियों का वजन ज्यादा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। इसके बाद आता है हड्डी का वजन। हड्डी का वजन कितना होना चाहिए किसी भी इंसान में, चाहे वो पुरुष है चाहे स्त्री है? कम से कम 3 किलो होना चाहिए। कम से कम 3 किलो होना चाहिए हड्डी का वजन। अगर कम है तो क्या करना है? न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट। न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट। न्यूट्री चार्ज पीवीएमएफ सॉरी। और साथ में हम लोग दूध और दूध से बनी हुई चीजों के बारे में बता सकते हैं, जैसे छाछ हो गया और कच्चा पनीर हो गया और दही हो गया। इससे क्या होगा? इससे उनकी हड्डी का वजन बढ़ेगा। यहां पर एक और सवाल आता है चंदन जी, बहुत से साथी पूछते हैं क्या न्यूट्रीचार्ज बीजे दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज बीजे में बड़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, लेकिन वो कैल्शियम के रेट से नहीं, वो ग्लूकोजामाइन के रेट से है, राइट? क्योंकि कैल्शियम की जो गोली है आमतौर पर 3-4 रुपए की बाजार में मिल जाती है। अपना जो न्यूट्रीचार्ज बीजे है, अगर हम उसको डीपी प्राइस पे भी लेते हैं तो अपने को 2800 रुपए का पड़ता है, तो 90 रुपए का पर डे का खर्चा आ जाएगा। वो सही नहीं है, अपने को किसी को गलत गाइड नहीं करना, राइट? तो न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस वो जो थोड़ा दूध और दूध से बनी हुई चीज है, उससे क्या हो जाएगा? उनका हड्डी का वजन बढ़ना शुरू। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट 7वें नंबर पर आता है विसरल फैट। अब विसरल फैट क्या होता है सर? बहुत से साथी पूछेंगे सर ये विसरल फैट क्या होता है? तो विसरल फैट अभी आपको दिखाता हूं सर, अभी आपको विसरल फैट दिखाता हूं। विसरल, हमारे शरीर में 2 तरह की फैट एकत्रित होती है, एक होती है विसरल फैट और दूसरी होती है सबक्यूटेनियस फैट या सबक्यूटेनियस। एक ही चीज होता है सर, नाम का ही मतलब उस केवल प्रोनाउंसिएशन का ही, बोलने का ही अंतर है, अदरवाइज सेम। ये देखो सर, मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर किया, देखो सर। अब आप ये ध्यान से देखिए, ये इंसान जो है, इसके शरीर में ये जो फैट है जो हम सभी के अंदर होती है, त्वचा के नीचे जो फैट होती है, त्वचा के नीचे जो चर्बी होती है, तो बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। त्वचा के नीचे की चमड़ी, ये पेट के ऊपर भी मिलेगी, पेट के ऊपर मतलब पेट की जो त्वचा है उसके नीचे भी मिलेगी, और ये पीठ की त्वचा के नीचे भी मिलेगी, सबक्यूटेनियस फैट। और ये जो अंगों के आसपास एकत्रित होती है, ये होती है विसरल फैट। ये देखो अंगों के आसपास। अब सवाल ये पैदा होता है चंदन जी कि भाई ये जो है, ये विसरल फैट इतनी डेंजरस क्यों है? ये सवाल पैदा होता है। तो आप में से कोई है जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं? ट्रेन से ट्रेवल करता है कोई भी? हैंड रेज करके बता दो जो ट्रेन से ट्रेवल करते हैं या किया था कभी।
हाँ, सुधीर जी। सुधीर जी, आप कहाँ रहते हैं सर? आपकी आवाज नहीं आई सर। सर ये निकाल के बात कीजिए सर, इनसे आवाज नहीं आती सर, इसको निकाल के बात कीजिए सर, निकाल दीजिए इसको, निकाल दीजिए। ईयरफोन निकाल दीजिए, हेडफोन निकाल दीजिए ना सर, हेडफोन निकाल के बिना हेडफोन की बात कीजिए। हेडफोन डिस्कनेक्ट कीजिए ना सर, पहले डिस्कनेक्ट मोबाइल कीजिए, से तो निकाल दीजिए सर। नहीं आवाज आ रही। कोई बात नहीं, चंदन जी आपसे बात कर रहे, कोई बात नहीं, आपसे बात कर लेते। आप अपना प्लीज वीडियो ऑन करेंगे, अगर वीडियो ऑन करने की बिल्कुल सर, बिल्कुल जी सर। चलो, तो चंदन जी ऐसा है कि जब हम लोग मान लीजिए कि आपका 2 टायर एसी में टिकट है, राइट, वहां से 2 टायर एसी में टिकट है, तो आप जो है वो चढ़े और आप उतरने वाले हो सीधा दिल्ली राजधानी, ठीक है जी। तो आपके पास एक महिला आती है, वो बोलती है भाई साहब मेरी ना टिकट जो है वो वेटिंग लिस्ट में है, तो टीटी ने बोला है कि किसी के साथ जाके तुम थोड़ी देर के लिए एडजस्ट हो जाओ, तो मैं तुम्हारे को थोड़ी देर में टिकट बना देता हूँ या उसको सीट दे देता हूँ, ठीक है सर। तो आपने क्या किया, पहले आप लेटे हुए थे, अब आपने क्या किया, थोड़े से पैर इकट्ठे किए और महिला को बैठने की जगह दे दी। उसके बाद क्या हुआ, उस महिला का बच्चा जो था वो बगल वाली सीट में बैठा हुआ था, वो रोता रोता महिला के पास आ गया। उसने बोला कि मम्मा मम्मा मेरे को सुलाओ। तो उसने बोला भाई साहब थोड़ा सा पैर और इकट्ठे करेंगे, मैं बच्चे को थोड़ा लिटा के इसको सुला देती हूँ, नींद आ रही है, रो रहा है। तो क्या हुआ, तो चंदन जी पहले लेटे हुए थे, फिर पैर इकट्ठे किए, अब बैठ गए। अब महिला बैठी हुई है और उसका बच्चा जो है वो चंदन जी की जगह पे लेटा हुआ है। अब जैसे थोड़ा आधा पौना घंटा और निकला तो महिला ने भी थोड़ा अपना पैर और फैला दिया। अब चंदन जी बिल्कुल सटके बैठे हुए हैं बारी से, दरवाजे मतलब खिड़की से, और महिला जो है पूरा चौड़ा होकर बैठी है, राइट। यही चीज होती है दोस्तों विसरल फैट। ये देखो सर, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पर ये पूरी जगह खाली है। तो उसी अंग वाली बीमारी हो जाती है। इसीलिए ये विसरल फैट इतना डेंजरस है, क्योंकि ये अंगों को धीरे धीरे निष्क्रिय करके एक नई बीमारी को जन्म देता है। यहां तक समझ आ गई सर आपको? इसको बोलते हैं सर विसरल फैट। यस यस, इसको बोलते हैं विसरल फैट। किसी का अब मैं आपको दोबारा से स्क्रीन पे वहीं पे ले चलते हैं जहां पर कितना चाहिए सर, बताइए। ये देखो सर कितना चाहिए, 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से लेस। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सर विसरल फैट, लिख लीजिए 3 पॉइंट या 3 पॉइंट से कम। सही है ये ब्रेक पे टॉलरेट हो जाते हैं। तो इसके लिए कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, लिख लीजिए सर न्यूट्रीचार्ज। अच्छा, अब विसरल फैट ज्यादा है, इसका मतलब कि बॉडी फैट भी ज्यादा होगा, तभी विसरल फैट ज्यादा है। तो फिर अपना वही जो बॉडी फैट में अपने दिया था ना प्रोडक्ट, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ फॉर ब्रेकफास्ट, दोपहर के खाने के साथ न्यूट्रीचार्ज बायोएज, और रात के खाने की जगह पे न्यूट्रीचार्ज एसेंट। और साथ में क्या करना है, एक्सरसाइज और डाइटिंग, एक्सरसाइज और डाइटिंग, राइट। तो ये होगा विसरल फैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसके बाद आता है सर बॉडी मेटाबॉलिक रेट। बॉडी मेटाबॉलिक रेट, बॉडी मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आज पवनदीप बोलता है कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, सुबह उठा और पवनदीप ने बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, सारा दिन बैठा रहूंगा, सारा दिन रेस्ट करूंगा। लेकिन दोस्तों पवनदीप का हृदय तो चल रहा है,
पवनदीप की आंखें भी काम कर रही हैं, पवनदीप का जो है वो ब्रेन भी काम कर रहा है, मस्तिष्क भी काम कर रहा है, पवनदीप को भूख भी लग रही है, पवनदीप जो है उसकी सांसें भी काम कर रही हैं, तो फेफड़े भी काम कर रहे हैं, पैंक्रियाज काम कर रहा है, लिवर काम कर रहा है, किडनी, हर चीज तो काम कर रही है। पवनदीप नहीं काम कर रहा है, लेकिन पवनदीप सिंह के सभी अंग तो काम कर रहे हैं। तो उनको कितनी ऊर्जा चाहिए, उसको बोलते हैं BMR, बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या दूसरा बोलते हैं रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। लिख लीजिए सर, BMR मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट, या दूसरा होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म। रेस्टिंग मतलब बिना कोई मतलब बिल्कुल रेस्ट पे कोई काम नहीं कर रहे। तो ये कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, लिख लीजिए सर। महिलाओं के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज, महिलाओं के लिए 1500 से 1800 कैलोरीज, और पुरुषों के लिए 17 से 2000 कैलोरीज। पुरुषों के लिए 1700 से 2000 कैलोरीज। अगर ज्यादा है तो बहुत बढ़िया है। ज्यादा किनका होगा, मोटे लोगों का ज्यादा होगा, या जो स्पोर्ट्स करते होंगे उनका ज्यादा होगा। जो दुबले पतले बहुत कमजोर लोग हैं उनका कम होगा। तो उनको क्या बोलना है, उनको डराना है। क्या बोलना है, बोलना है आपका शरीर कमजोर है, आपका शरीर कमजोर है, बहुत जल्दी थक जाता है और बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, और वो लोग मानेंगे कि ऐसा उनके साथ होता है। क्योंकि जिसका BMR कम है, इसका मतलब उसका शरीर सही मात्रा में ऊर्जा खपत नहीं कर रहा है। तो अगर किसी का कम है, मान लीजिए महिला है, उसका 1100, 1200, 1300 है, पुरुष है उसका 1500, 1400 है, तो क्या देना है, लिखिए। न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट, न्यूट्री चार्ज PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज, प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज, साथ में एक्सरसाइज और डाइट। उनको बोले जी आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को टहलिए, टहलिए मतलब तेज स्पीड से चलिए, और साथ में थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए, थोड़ा डाइट के ऊपर ध्यान दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिक एज। मेटाबॉलिक एज का मतलब होता है कि आपके शरीर के अंगों की उम्र कितनी है, कि आपके शरीर के अंगों की उम्र कितनी है। अब आप बोलोगे सर अंगों की उम्र उतनी है जितनी हमारी है, बात तो सही है कि अंगों की उम्र उतनी है जितनी आपकी है, लेकिन कई बार क्या होता है, शरीर जो के अंग जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी से बूढ़े होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है बॉडी की या अंगों की, राइट। तो कई बार हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं, हमने भी कई बार किया होगा कि किसी की एज होती है 35, लेकिन मेटाबॉलिक एज जो आती है वो आती है 42, 43 या 45, 48। तो आप उनको डरा दीजिए। डराना जानते हैं, डराना जानते हैं, कैसे डराते हैं? हाँ, उनको बोलना है सर या मैडम आपकी उम्र तो 35 साल है, लेकिन मशीन ने 42 बताई। इसका मतलब है कि अगर आप थकान होगी तो 42 साल वाली थकान होगी, 35 साल वाली नहीं होगी। अगर बीमार होगे तो 42 साल जैसे इंसान से बीमार होगे। अगर दवाई खा के ठीक होगे तो 42 साल की उम्र जैसे टाइम लगेगा ठीक होने में, राइट। तो यहां पर मेटाबॉलिक उम्र को कम कौन करता है, लिख लीजिए। PVMFO ब्रेकफास्ट, लिख लीजिए। PVMFO ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज, प्लस न्यूट्री चार्ज बायोएज।
इससे न्यूट्रीचार्ज बायोएज प्लस पीबीएमएफ को ब्रेकफास्ट लेते रहेंगे तो आने वाले 6 से 8 महीने में उनकी जो मेटाबॉलिक एज है वो कम होनी शुरू हो जाएगी, प्लस नॉन एक्सरसाइज और साथ में डाइट। और लास्ट जो अपना 10वां रीडिंग आता है वो आता है SMR। इसका पूरा नेम होता है, वैसे आपने फोटो खींचा हुआ है, स्केलेटल मसल रेशियो, या इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, ये देखो सर मैंने लास्ट में लिखा हुआ है, मसल परसेंटेज। कितना होना चाहिए? महिलाओं में 36% या 36% से ज्यादा, महिलाओं में 36% या 36% से ज्यादा, और पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा। पुरुषों में 45% या उससे ज्यादा, महिलाओं में 36% या उससे ज्यादा। और अगर कोई महिला या पुरुष 50 साल के आसपास है या 50 साल से ऊपर है तो महिलाओं में 32% भी चलेगा, पुरुषों में 40 भी चलेगा, अगर उनकी एज 50 साल के आसपास। अगर इससे कम है तो क्या देना है, लिख लीजिए। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट, दोपहर के भोजन के आधा घंटा पहले न्यूट्रीचार्ज गेनर, या अगर आप सुबह ही खाना चाहते हैं तो आप न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट में मिला के खा सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज गेनर प्लस न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट प्लस न्यूट्रीचार्ज मैन या न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज वेज में, ये सुबह भी किया जा सकता है। और रात के खाने के आधे घंटे के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज, और रात के खाने के आधे घंटे के बाद न्यूट्रीचार्ज बायोएज। हाँ, लेकिन यहां पर आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जिनका बॉडी फैट 25% से ज्यादा है, आप उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देंगे, लिख लीजिए सर। अगर किसी का बॉडी फैट 25% से ज्यादा है तो आप उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि उससे बॉडी फैट और बढ़ेगा। राइट, तो ये होगा दोस्तों अपना पूरा का पूरा जो था वो बॉडी स्कैनिंग के, बॉडी वेलनेस डायरी का जो पूरा का पूरा सेशन। राइट, अब थोड़ी सी चीजें और नोट कर लेते हैं सर। ये मैंने आपको ये लिख दिया था जी सर। विसरल फैट में क्या देने के लिए बोला था आपने सर? विसरल फैट में मैंने बताया था सर, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ ब्रेकफास्ट प्लस न्यूट्रीचार्ज बायोएज। अच्छा अच्छा, ठीक, उससे विसरल फैट कम होना शुरू हो जाता है, प्लस एक्सरसाइज और डाइट तो है ही। डाइट में कंट्रोल करना, जी जी, डाइट में थोड़ा कंट्रोल करना, क्योंकि फैट बढ़ा हुआ है ना सर। और साथ में न्यूट्रीचार्ज एसेंट है रात के खाने के साथ, रात के खाने की जगह पे, रात के खाने की जगह या इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिमार्क्स, ये देखो, ये देखो टिप्पणियां या रिमार्क्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर आपको उनकी प्रेजेंट कंडीशन लिखनी है। मान लीजिए कि वो बोलता है जी मेरे को डायबिटीज है, लिखिए यहां पर शुगर का मरीज, हिंदी में लिख दीजिए शुगर का मरीज, या इंग्लिश में लिख दीजिए डायबिटिक। और उनसे पूछ लीजिए सर कभी आसपास डायबिटीज चेक कराया है, शुगर चेक कराया? बोले जी कराया। कब कराया? 1 महीना पहले। कितना आया था? वो बोले जी फास्टिंग में जा खाली पेट जो था 115 आया था, लिखिए यहाँ 115। और पूछ लीजिए और तो कोई दिक्कत नहीं है, बोले जी यूरिक एसिड, लिखिए यहाँ पे यूरिक एसिड पेशेंट। और पूछिए और कोई दिक्कत तो नहीं है, लिखिए सर यहाँ पे। वो बोलता है जी मेरे को थायराइड की दिक्कत है, लिखिए यहाँ पर थायराइड प्रॉब्लम। बोलता है जी मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, लिखिए यहाँ पे उसकी हार्ट की सर्जरी हुई है, स्टंट डला है या बाईपास सर्जरी हुई है, जो भी। मतलब उस इंसान से पूरा आपको पूछना है कि सर आपको कोई दिक्कत तो नहीं है पहले से बॉडी स्कैनिंग करने के बाद। तो वो पूरी की पूरी चीज यहाँ पर लिखनी है। मालूम क्यों लिखनी है? ताकि जब अभी तो आज कितनी तारीख है? 3 तारीख। आज आपने किसी का बॉडी स्कैनिंग किया 3 जुलाई को,
तो 2 अगस्त को तो दोबारा करना है ना सर, 2 अगस्त को 1 महीना हो जाएगा, दोबारा करना है। तो जब आप 2 अगस्त को जाओ तो जैसे ही आप उनका पेज खोलो तो वैसे ही आपको पता चल जाए कि इस इंसान की कंडीशन क्या है। अगर आप रोज एक दो बॉडी स्कैनिंग करते हो तो 1 महीने के बाद थोड़ी याद रहेगा। ऐसे तो डॉक्टर करते हैं ना, डॉक्टर भी तो पर्चा लिख के देते हैं ना सर, डॉक्टर लिख के देते हैं ना पर्चा। डॉक्टर क्या करते हैं, नाम ये, उम्र ये, जेंडर ये, उसके बाद बीपी चेक किया था, बीपी इतना, शुगर चेक किया था, शुगर इतना, ब्लड प्रेशर चेक, सॉरी ये टेम्परेचर चेक किया था इतना, ये दवाई दिया, वो पूरा उन्होंने पर्चे के ऊपर लिखा रहता है। 1 महीने के बाद या हफ्ते 15 दिन के बाद जाते हो, जैसे ही वो डॉक्टर अपने हाथ से लिखा हुआ पर्चा देख लेता है उसको एकदम समझ में आ जाती है जिसको बीमारी। तो ये आपका पर्चा है सर, इसीलिए इसको नोट कर, इसीलिए इसको नोट कर, ये बहुत जरूरी। और यहाँ पर क्या लिखना है, जो मैंने आपको प्रोडक्ट बताए कि जिस हिसाब से आपको प्रोडक्ट देना है वो आपको यहाँ पर लिखना है, प्रोडक्ट के लिए आपके सुझाव या प्रोडक्ट टू बी रेकमेंडेड। एक चीज हमेशा याद रखिए सर, डॉक्टर की बुक कर दें दिया प्रिस्क्राइब, कभी भी आपको प्रिस्क्राइब वर्ड यूज नहीं करना है, प्रिस्क्राइब या प्रिस्क्रिप्शन यूज नहीं करना है, वो डॉक्टर्स का अधिकार है, हमारा अधिकार नहीं है। डॉक्टर ने एमबीबीएस किया है, उसके बाद ऊपर पढ़ाई किया है, वो डॉक्टर का अधिकार है प्रिस्क्रिप्शन लिखना या प्रिस्क्राइब करना, हमारा अधिकार नहीं है। हमारा है सजेस्ट करना। तो प्रोडक्ट टू बी सजेस्टेड या प्रोडक्ट टू रिकमेंडेड, कभी भी आप जो है वो प्रिस्क्राइब या प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेंगे ना बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें कई बार बहुत बड़ी दिक्कत बन जाती, तो ये आपको छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है, राइट। तो ये हो गया दोस्तों अपना बॉडी स्कैनिंग का पूरे का पूरा सेशन, राइट। अगर अभी तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, तो हम लोग आपके क्वेश्चन ले लेते हैं। किसी का, हाँ जी संगीत जी आइए सर, संगीत सोनी आइए। हाँ नमस्कार सर, मेरा जो क्वेश्चन था कि वो है कि आपने मसल्स के लिए बताया था कि फैट जो है सर वो 36% या ज़्यादा रहना चाहिए फीमेल में, और मेल में 45% से ज़्यादा हो तो बेहतर है। लेकिन आपने बताया कि यदि अगर उम्र 50 साल के आसपास है तो सर फीमेल में 32% तक चलेगा, और मेल में सर लिखना भूल गए थे 40। धन्यवाद सर जी। ये क्या है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, जब हम लोग 38 साल क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे शरीर से फैट निकलना चालू, मसल निकलना चालू हो जाता है ऑटोमेटिकली। ये एक नेचुरल प्रक्रिया है, इसी को बोलते हैं बुढ़ापा शुरू हो गया, या ये बोल दीजिए जिसको हम लोग बोलते हैं अधेड़ अवस्था शुरू हो गई। जी सर, और आपने सर एक सुझाव दिया था, आपने सर जी एक सुझाव दिया था कि यदि इसमें गेनर जो है रात में आधा घंटा खाने के बाद देंगे, लेकिन यदि किसी का 25% से ज़्यादा है तो नहीं देंगे। संगीत सर, या दोपहर के खाने के आधा घंटा पहले ले लीजिए, या सबसे बेटर है कि आप जब सुबह पीबीएमएफओ ब्रेकफास्ट लेते हैं तो एक ही गिलास दूध के अंदर न्यूट्रीचार्ज गेनर और न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोइड दोनों मिक्स कर दें। ठीक है, धन्यवाद सर सुझाव के लिए। संजय कुमार बाली, उसमें एक ध्यान रखना है जिसका बॉडी फैट 25 से ज्यादा है उनको गेनर नहीं देना। हाँ, उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देना। जिनका भी 25% से ज्यादा है उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर नहीं देना, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर देसी घी है, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर बादाम डले हुए हैं, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर शहद है, न्यूट्रीचार्ज गेनर के अंदर केला है, तो ये सारी चीजें हैं, तो उससे फैट बढ़ सकता है, तो इसीलिए नहीं देना। नेक्स्ट जी सर, संजय जी हैं, संजय कुमार जी आइए। हाँ जी सर, जय सिंह सर। सर लास्ट जो टिप्पणियाँ लिखा है सर, टिप्पणियाँ में सर क्या रिकॉर्ड करके रखना है? टिप्पणियों में लिखना होता है कि उस इंसान की अभी अवस्था क्या है। जैसे मान लीजिए वो यूरिक एसिड का पेशेंट है, तो यूरिक एसिड का पेशेंट है, मान लीजिए आपने नहीं लिखा, तो आपने उसको उस दिन तो उसने बता दिया मैं यूरिक एसिड का पेशेंट हूँ, आपने उसको न्यूट्रीचार्ज मैन दे दिया, न्यूट्रीचार्ज या वुमेन दे दिया, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे दिया, न्यूट्रीचार्ज S5 दे दिया। ठीक है सर? जी सर, जी सर। वापिस आ गए घर पे, 1 महीने के बाद दोबारा उसके घर पे गए, अब आपको थोड़ी याद है कि वो यूरिक एसिड का पेशेंट है, ना ही वो बताने वाला है, क्योंकि वो सोच के ही चल रहा है कि इसको याद है। अब आपको याद नहीं है, क्योंकि आपने तो कम से कम उस टाइम के अंदर 1 महीने के अंदर 20, 25, 50 बॉडी स्कैनिंग,
तो आप क्या करोगे, आप देखोगे यार यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज मैन भी लिखा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी लिखा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज S5 भी लिखा हुआ है, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट क्यों नहीं लिखा हुआ? आप क्या करोगे, साथ में न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट ऐड कर दो। जी सर जी। उसमें दिक्कत हो जाएगी। हाँ ठीक है? सर। तो आपको उस प्रेजेंट कंडीशन को, उसकी जो अवस्था है, स्वास्थ्य की जो अवस्था है, उसको लिखना है। हाँ ओके सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मेरा एक सवाल है जी जी आइए। सबके सामने, ये जो अपना ये है जो पर्चा है वेलनेस डायरी, जी ये कैसे उपलब्ध हो? ये मैं आपको 1-2 दिन के अंदर आपको बता दूंगा कि आपके आसपास के डिपो में उपलब्ध है, क्योंकि डिपो वाले को बोलेंगे ना भीलवाड़ा में है सर। भीलवाड़ा में अवेलेबल है? भीलवाड़ा में अवेलेबल है, भीलवाड़ा में वहां पर अवेलेबल है डिपो अपने RCM वर्ल्ड में। तो आप एक बार डिपो वाले से बात कीजिए तो वो आपको दे देगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण ला देंगे, रहा, मीटिंग चल खास रहा है। करके उन लोगों के लिए जो लोग एज ए करियर काम करते हैं। हम लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं रोज़ बॉडी स्कैनर साथ में ले जाता हूं और जहां मौका मिलता है बस बॉडी स्कैनर का कमाल दिखाना शुरू कर देता हूं। सो आपने बहुत डिटेल्स में जानकारी दी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने थ्योरी पूरी की पूरी पढ़ा दी और साथ में आपने अपना प्रैक्टिकल जो अनुभव एक्सपीरियंस है वो भी आपने हमें दिया। बस अब हमें क्या करना है कि इसको प्रैक्टिस करके और हमें अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। और मेरा मानना है कि इन RCM परिवार में जो भी साथी हैं, अगर आपके पास बॉडी स्कैनर नहीं है तो फिर हम बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। यूरिक एसिड, आपका एक सवाल है जगन्नाथ जी, तो हैंड्रेज यूरिक एसिड देखो, प्रोटीन हम लोग 4 लोगों को नहीं देते हैं सर, नोट कर लो। प्रोटीन या न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट जो है या न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो है वो हम 4 लोगों को नहीं देंगे। जिस चीज के अंदर भी प्रोटीन है वो 4 लोगों को नहीं देंगे। पहला, जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है उनको नहीं देंगे। दूसरा, जिनको थायराइड की दिक्कत है उनको नहीं देंगे। तीसरा, जिनका किडनीज का प्रॉब्लम है या किडनी का इलाज चल रहा है, गुर्दे का इलाज चल रहा है, उनको नहीं देंगे। और चौथा जिनको ये गठिया है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गठियावाद है, या कई बार मीठा गठिया बोल देते हैं कई गांव के, उनको अगर ये वाला दिक्कत है तो उनको भी नहीं। तो ये आपको नोट करके रखना। ओके, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ज़्यादा समय दिया, बहुत अच्छी जानकारी मिली, डिटेल्स में जानकारी मिली। और विश्वास दिलाते हैं कि आगे फिर हमने 7 तारीख का रिक्वेस्ट डाला हुआ है आप जी जी तो वो आ ही जाएगा। तो हम लोग आगे प्रोडक्ट की भी जानकारी लेंगे और उस दिन बॉडी स्कैनर से हम लोग जो कुछ काम करेंगे तो कुछ साथी एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। बिल्कुल सर। यहाँ पे थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं किन किन साथियों के पास बॉडी स्कैनर है। अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है तो आप एक बार प्लीज हैंड रेज करें। 2 मिनट और आपका हम लेना चाहते हैं। जिनके पास भी बॉडी स्कैनर है हैंड रेज करें। मेरे पास भी है, मैं हैंड रेज इसलिए नहीं कर रहा हूँ। जिनके पास भी बॉडी स्कैनर है प्लीज हैंड रेज जरूर करें। ओके, 3 साथी हमारे बीच में हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है। अगर किसी के पास बॉडी स्कैनर वो मोबाइल ऐप वाला है तो प्लीज आप उसको अपने दिमाग से निकाल दें। वो 2500 वाला जो है ऐप से कनेक्ट होने वाला, वो आपको उतना बेहतर रिजल्ट नहीं देगा। ये नई वाली बॉडी स्कैनर आपको लेना चाहिए। तो अभी हमारे बीच में 4 साथी हैं, हमें लगा के 5 साथी हैं जिनके पास बॉडी स्कैनर है। थैंक यू सर, आप लोग थोड़ा हैंड रेज नीचे कर लेंगे। और अब मैं आप उन साथियों से मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन पहले मैं अपनी अनुभव बता। मैंने जब RCM शुरू किया था उस समय वो तार वाला बॉडी स्कैनर आया था, हाथ से उठाने वाला। हाँ, कराडा स्कैनर, कराडा वो आया था। और मैं अपना अनुभव मैं बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ सर कि उस समय में मेरा बिजनेस बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में था। मेरा बिजनेस 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास का बड़ा मुश्किल से होता था। उस समय सरवाइव करना अपने को बड़ा मुश्किल था। तो हमने क्या किया कि 7,500 रुपया में वो कराडा स्कैनर आता था जी। और उस समय मल्होत्रा जी थे। जी राजेश मल्होत्रा जी। हाँ जी। तो मल्होत्रा जी वो पटना वाले प्रोग्राम में लेके आए थे। मैंने उनसे एयरपोर्ट पे वो ले लिया था 7,500 देके। और बिल्कुल वो 7,500 रुपया मैंने कर्ज लिया था, क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशन बहुत कमजोर थी हमारी, मतलब टूट चुके थे थोड़ा सा।
रास्ता कोई और नहीं था, वो बॉडी स्कैनर लेके आया। वो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी नहीं, कहा कि जाओ चला के सीख लेना। आए, सबसे पहले हम सुबह सुबह चढ़े और एक आपको सच्ची वाकया बताता हूँ सर कि हमने लगभग 1 साल तक उस कराडा स्कैनर मशीन का पे काम किया। रोज 500, 1000, 2000 रुपये कैश आ जाते थे। 30 रुपया का मैंने फीस रखा हुआ था उस समय में, चूंकि गाड़ी चलानी थी, अपने को दौड़ना था और न्यूट्री चार्ज वगैरह बेच लेते थे। न्यूट्री चार्ज मेन पे ऑफर आता था, वो बेच लेते थे सर। 1 साल के बाद जब दरभंगा में न्यूट्री चार्ज कराडा स्कैनर का ट्रेनिंग दिया गया, तो उस समय मुझे पता चला कि पिछले 1 साल से हम पुरुष को महिला और महिला को पुरुष बना के हम बॉडी स्कैनर 1 साल के बाद तो हमें पता चला, तब तक में तो हमारा बिजनेस भी अच्छा हो चुका था सर। और बॉडी स्कैनर ने सर हमें शुरुआती दिनों में गाड़ी चलाने का खर्चा या घर चलाने का बहुत बैलेंस करने का, अगर हम वही समय में अगर बॉडी स्कैनर नहीं लेते तो हमें कोई ना कोई दूसरा काम करना पड़ता, और जैसे ही हम दूसरा काम करते तो फिर कहीं ना कहीं हमारा ये आरसीएम के ऊपर जो फोकस है वो फोकस वीक हो जाता। हम यहीं पे काम करके अपने आप को बढ़ाना चाह रहे थे, तो बॉडी स्कैनर हमने लिया। और बॉडी स्कैनर हमने बहुत सारे साथियों को, यहाँ पे सुधीर जी हैं, बहुत सारे साथी हैं शुरुआती समय के, जिन्होंने बॉडी स्कैनर पे काम किया और शुरुआती समय में इनकम कमाना चालू किया, और उस बॉडी स्कैनर के कारण वो आरसीएम को बड़ा कर पाए, नेटवर्क बना पाए, रोज रिटेल कर पाते थे। 5000, 10,000 पीवी। मैंने एक दिन में 36,000 का प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज का सेल किया है सर, कैंप लगा, और कमाल रिजल्ट आता है। और ये थोड़ा सा चाहिए, नेटवर्क बढ़ने के बाद थोड़ा सा लीडरशिप का भी काम आ जाता है, लेकिन शुरुआती समय में अगर हम इस बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि बॉडी स्कैनर होना बहुत जरूरी है। और आज तो आपको बॉडी स्कैनर आने से पहले ट्रेनिंग मिल जा रही है। हमें तो 1 साल तक पता ही नहीं था कि महिला कौन है, पुरुष कौन है, बस उस पर चढ़ाते थे, उतारते थे, मुझे नहीं मालूम क्या बताते थे। आज तो समझ में आता है कि लोग समझ कैसे जाते थे, लोग समझते हैं। काम करने का जुनून होना चाहिए, आंखों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, चमक होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए, तो सब कुछ होता है। मैं आप उन साथियों से आह्वान करता हूं जो साथी सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं। तो मैंने 7,500 कर्ज लिया था, अपने बहनोई से कर्जा लिया था 7,500 रुपया, उस समय में मेरे पास नहीं था। आज तो मशीन 4,000 का है, 800 पीवी भी है, पहले तो पीवी भी नहीं था। और कितने मशीन मैंने खरीदे, कितने मशीन मैंने दिया। रियल में अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आज यहाँ पे कितने साथी हैं जो आज संकल्प लेते हैं कि बॉडी स्कैनर मैं भी लूंगा। पैसे हैं नहीं है वो कोई मायने नहीं रखता है, जीवन में आगे बढ़ना है तो सारी जुगाड़ें हो जाती है। वो साथी आप हैंड रेज प्लीज एक बार करें, ताकि पवनदीप सर आज देख पाए कि कितने साथी आज के ट्रेनिंग के बाद बॉडी स्कैनर लेंगे और काम करेंगे। जो भी साथी लेना चाहते हैं, देखिए रोकिए मत। 4,000 बचा के आप कोई करोड़पति बनने वाले नहीं है, लेकिन 4,000 लगा के आप करोड़पति बन सकते हैं। हमने प्रोडक्ट लगाया था सब। जो भी साथी बॉडी स्कैनर अगर दिल से काम करना चाहते हैं तो बॉडी स्कैनर होना चाहिए, क्योंकि आप नेटवर्क बनाएंगे। शुरुआती दौर में आपके खर्चे निकलेंगे, प्रोडक्ट सेल होंगे, आप डायमंड क्लब। अभी 10,000 पीवी अगर न्यूट्री चार्ज से किया जाए तो लगभग 6-7 हजार का महीने का इनकम आ जाता है। एमआरपी पे प्रोडक्ट बिकेगा, बिना बॉडी स्कैनर का नहीं बिकेगा सर। एमआरपी बॉडी स्कैनर है तो एमआरपी पे बिकेगा। सो आप बॉडी स्कैनर लीजिए, फील्ड में उतरिए, ट्रेनिंग लीजिए, ड्रेसिंग सेंस लीजिए, प्रोडक्ट लीजिए, उतर जाइए मैदान। हमने तो कितने लोगों के साथ मिलके कैंप किया, लोगों को 50-50 लोगों को इनवाइट करवा के और उनको मशीन पे चढ़ा के 50 लोग चढ़े तो 1,500 रुपया मशीन पे आने से हो गया, और फिर 10-20 प्रोडक्ट भी बिक जाते थे हमारे। सो अगर जुनून हो, पागलपन हो तो बड़ा काम किया जा सकता है। आज हमारे पास ट्रेनिंग है, इतना ज्यादा सपोर्ट है, सब कुछ है, कमाल हो सकता है। दूसरा काम, जो टीम बनाएंगे ना सर, तो वो प्रोडक्ट यूजर बनेगा हमारा 100%। 1,500 पीवी 2,500 पीवी करने में परेशानी नहीं आएगी, नहीं तो वो 500-1000 रुपया का खरीद के कब हमें हटा देगा पता भी नहीं चलेगा। तो जो भी साथी बॉडी स्कैनर लेना चाहते हैं, अभी तक 8 साथियों ने एड्रेस किया है कि मैं बॉडी स्कैनर ले रहा हूं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने हिम्मत किया। जीवन में लोग पान गुटखे, बीड़ी, शराब, डांस, ऑर्केस्ट्रा, फिल्म देखने में हजारों रुपया खर्चा कर देता है, साली को घुमाने में, ससुराल जाने में,
पता नहीं क्या क्या करने में हजारों रुपए के खर्चे कर देते, लेकिन जब जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं पे इन्वेस्ट करना होता है तो आदमी अपने आप को आगे नहीं बढ़ा पाता, वहां पैसा नहीं लगाता जहां से पैसा बन के आए। आपने आगे आया है, आगे आकर के आपने ये प्रयास किया है, आप भी इस बिगुल को फूकिए और बहुत सारे लोगों के घर तक पैसा पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने ट्रेनिंग दिया, पूरा हिला के रख दिया है सर, बहुत जबरदस्त ट्रेनिंग रहा है सर। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत हम आपके आभारी रहेंगे सर, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये टीम बॉडी स्कैनर के साथ जबरदस्त काम करेगी, रोज का इनकम लेगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का, आप हिम्मत कीजिए और इस फील्ड में आए हैं तो 100% आइए। एक क्वेश्चन आया सर का बॉडी स्कैनर का पीवी ऑफर में शामिल होगा? नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं है ना सर, टूल है, टूल के ऊपर ऑफर नहीं आता। चलिए, नहीं क्या ऑफर सर? वो बोल रहे हैं जैसे 5000 पीवी करते हैं न्यूट्री चार्ज का, तो क्या अगर बॉडी स्कैनर खरीदेंगे तो वो शामिल होगा? नहीं, वो शामिल नहीं। बॉडी स्कैनर में हो जाए, हाँ, बॉडी स्कैनर वाला पीवी से शामिल, राइट। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बॉडी स्कैनर अवेलेबल, आप चंदन जी से बात करके डिपो के जरिए जो है अपने बिल के ऊपर जो है, अपनी आईडी के ऊपर जो है वो कटवा सकते हैं। मेरी तरफ से न्यूट्रीचार्ज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। सभी साथियों का माइक ऑन करते हैं, जय आरसीएम के साथ नारों के साथ अभी के प्रोग्राम को विराम करते हैं। थैंक यू सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम सर। Jai RCM, sir.